क्या है ना दोस्तों कि कभी-कभी आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है ना कि आप कहें तो मन से मतलब आपके मन में ऐसा आता है ना कि बहुत कुछ बोल दें, लेकिन आप मजबूर रहते हैं, आप बोल नहीं पाते हैं, तो मन में बहुत कुरीदता है। ये बातें हमेशा चुभती रहती हैं। अब देखो भाई, मैं खुद की बातें बता रहा हूँ, जो मेरा ऑब्ज़र्वेशन है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। आज जैसे ही लखनऊ कुछ काम की वजह से आया था, तो यहाँ पे स्थित है, गोमती नगर में पड़ता है जो अंबेडकर पार्क। अंबेडकर जी के नाम पे बनाया गया है पार्क। तो अच्छी बात है भाई, हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं और काफ़ी कुछ उन्होंने संविधान के लिए योगदान दिया, देश के लिए योगदान दिया। अच्छी बात है उनके बारे में बनाना और उन्हें प्रेरणा स्रोत बनाना अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि मैं इस पार्क में घूमने आया, ठीक है, नाम है अंबेडकर प्रतिबिंब स्थल, अंबेडकर जी के नाम पे बनाई गई है। जैसे ही मैं यहाँ अंदर प्रवेश किया, मैं दोस्तों एक चीज़ तो सीधे-सीधे दिखी कि मतलब इतना ज़्यादा पैसे की, मुझे तो बस यही दिखा है कि पैसे का गलत उपयोग किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। वर्तमान वो उस समय की जो मुख्यमंत्री मायावती जी द्वारा। तो मुझे समझ नहीं आया दोस्तों कि ये पार्क नाम रखा गया अम्बेडकर जी के नाम पे, लेकिन अम्बेडकर जी को आप उतना ही देख पाएंगे जितना अब तक की बहुत, अगर देखा जाए तो अमूमन हमारे किताबों सिलेबसों में उनके बारे में उतनी अच्छी से पढ़ाई नहीं कराई जाती है। उस ठीक उसी प्रकार से इस पार्क में उनके साथ हुआ है। नाम भले उनके नाम पे पड़ा हो, हमको तो लगता है इस पार्क का नाम अगर बहन कुमारी मायावती जी स्मारक पार्क जो भी नाम रख सकते थे, अगर रखे होते तो ज़्यादा बेहतर होता। चूँकि यहाँ उनसे रिलेटेड ज़्यादा है, अंबेडकर जी से रिलेटेड बहुत ही कम। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतना ज़्यादा हाथी बनाए पड़े हैं। मेरे हिसाब से 60, करीब 60 हाथी के करीब होंगे। इन हाथियों का क्या उपयोग है भाई? एक बात बताइए, हमारे देश में क्या और जानवर नहीं थे? हमारा राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, क्या ये सब नहीं थे? और जानवर नहीं थे? ये 60 हाथी बनवा देना, उसके पीछे इतना पैसा बेकार करना, और पूरे पार्क में अगर आप देखें, हरियाली आपको नाम मात्र की दिखेगी। आसपास बगल में यहाँ के मतलब खालीपन की वजह से हवाएं तेज़ी भले चलती हैं, लेकिन आपको बहुत हरियाली नहीं दिखेगी। अगर आप गर्मी के मौसम में हैं तो आप खड़े ना हो पाएंगे, टाइल्स इतना तेज जलेगा। और रही बात, तो यहाँ पे दो बड़े बड़े, इस साइड भी गुंबद और उस साइड भी गुंबद आपको देखने के मिलेंगे। मेरे पीछे देख लीजिए, ये रहा। ठीक इसी तरीके से उधर पेड़ों के पीछे एक और गुंबद सा बना हुआ है। मुझे इस मेरे पीछे वाले गुंबद की बात अगर करें तो साफ साफ दिखा ना दोस्तों कि इस गुंबद में अगर आप एंट्री करेंगे तो एंट्री पे सीधे जो मेन फोकस पे अगर जो स्मारक मूर्तियाँ बनाई गई हैं, वो 4 मूर्तियाँ एक में ही जोड़ के चारों दिशाओं के हिसाब से बना दी गई हैं, वो भी मायावती की। तो भाई, मायावती जी की जब मूर्ति बनानी थी तो उसका नाम सही में रख दिए होते ना, मायावती स्मारक पार्क, जो भी नाम आप रख सकें। और उसके बाद रहे भगवान बुद्ध, जिनकी प्रेरणा स्रोत कितने लोग आज हैं, जिनको मानते हैं, जिनके आचरण को, जिनके ज्ञान को आज सुनते हैं, बातें करते हैं, जिनके बारे में सोचते समझते हैं, उनको साइड में बना दिया गया है। और रहे हमारे जो पूर्वज कबीर जी का, उनके बगल में उनको स्थान दिया गया, फिर संत रविदास जी को स्थान दिया गया। ऐसे ही और मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो मतलब मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि जो
महात्मा बुद्ध जी का और कबीर जी की व्यक्तित्व कमज़ोर है मायावती जी से? अगर मायावती जी उनके व्यक्तित्व से ज़्यादा, मुझे तो नहीं लगता कि उनसे ज़्यादा इनका व्यक्तित्व रहा है। फ़ोकस पॉइंट पे अपना, अगर वहाँ पे महात्मा बुद्ध जी का होता, अगर नहीं महात्मा बुद्ध जी का भी आपने नहीं बनाया, अम्बेडकर जी का बना दिए होते, एक ही फलक पे रहता, 4 दिशाएं में न रहता तो भी अच्छा लगता, लेकिन अम्बेडकर जी का रहता तो अब मायावती जी का देखने को मिला। ठीक उसी से जस्ट बगल में आएंगे दूसरा गुंबद सटा हुआ है, वहाँ भी आपको वैसे ही 4 मूर्तियाँ उनकी सटाई हुई चारों दिशाओं के हिसाब से लगेंगी। और बाकी कुछ माननीय जो हमारे पूर्वज रहे हैं, हमारे कविताओं के रचनाओं के, उनकी तस्वीरें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। तो बड़ा दुख होता है दोस्तों कि मतलब अगर पैसा आपने ठीक है इन्वेस्ट किया, आपने पार्क बनवाया, लोग टहलने घूमने आते हैं, इसमें कमाई होती है, अच्छी बात है, एक आय का स्रोत है, लेकिन बहुत गंदा लगता है कि पैसा गलत तरीके से अगर बहाया गया हो। इतना ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला के ये जगह ली गई है, आप अगर गूगल पे सर्च करके आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में ये कितने एकड़ में फैल कर बना हुआ है। मुझे तो अनुमान नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन काफ़ी ये बहुत ही लंबा चौड़ा है दोस्तों। तो कुल मिला के मुझे निष्कर्ष पे मैं यही पहुँचा ना कि आपका समझदार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समझदार आप कैसे पता करेंगे कि आप समझदार हैं? आप जब जिनको सम्मान मिलना चाहिए अगर आप उनको सम्मान देना शुरू कर देंगे और हर बात का और हर पहलू का जब ध्यान रखना शुरू कर देंगे तो आपको लगेगा कि नहीं कि ठीक है, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं और लोगों को भी लगेगा कि आपने सही काम किया है। भले दबी आवाज़ों में लोग ना बोलते हों, अब काफ़ी पुरानी बात भी है, हमारे हिसाब से 2009 के करीब की बात है। ये बात तब से ये काफ़ी समय बीत चुका होगा, लोगों ने काफ़ी बातें भी की होंगी, उनकी सरकार आई गई, लेकिन कुल मिला के दोस्तों रिजल्ट तो बस यही है कि मुझे जमा नहीं, बहुत पसंद नहीं आया। पार्क बहुत उम्दा है, लेकिन इनका जो मोटिव है ना वो बहुत ही मुझे निम्न स्तर का लगा कि आप अगर आपने बनवाया ठीक है। अब अगर आप देखेंगे भगवान बुद्ध की मूर्ति एक और बनवाई गई है, अपने को खुद ऐसे गुंबद में बनवाया गया है, आप उसके बाहर का अंदर का आर्किटेक्चर की कलाकृति को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ है। और भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनवाई गई है किनारे में एकदम पीछे साइड में, और उन इतना छोटा सा गुंबद कि अगर बारिश हो तो उनके पत्थरों को वो काला कर देगी। उनको किसी प्रकार का सम्मान जैसा नहीं दिखा। मतलब देख के दुख होता है दोस्तों कि हमारी संस्कृति इतना गंदी काम कैसे कर सकती है। मान लीजिए मैं अपनी संस्कृति को दोष नहीं दे रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी ये मानवीय नहीं है दोस्तों। मैं तो यही कहूँगा कि मुझे बहुत कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर अब आप खुद ही कभी आइएगा लखनऊ तो मेरी एक गुजारिश है कि आप भी घूमिए और एक बार बताइएगा कि कैसा लगा आपको देखकर। मैं पूरा फुटेज तो आपको नहीं दे पाऊँगा क्योंकि इतना लंबा चौड़ा है, मैं घूमने की इच्छा भी नहीं रखता कि अब घूमूँ। थोड़े दूर पे घूमा, जब ऐसा देख लिया तो मैं बस बैठा, बस मैंने यही एक वीडियो रिकॉर्ड किया। मुझे लग गया कि मैंने चूँकि शुरू से अंत तक एक बार टहलते हुए आ चुका हूँ तो हर तरफ तो देख ही लिया कि क्या मजमा लगा पड़ा है। तो फिर बस यही है दोस्तों, पैसे की किल्लत, कितने मेहनत से आप टैक्स देते हैं वो इकट्ठा होता है, वो कहीं सही जगह ना लगे ना तो दुख होता है दोस्तों। इस टाइल्स का, इतने टाइल्सों को अगर क्या लेके करेंगे आप? इतनी हाथियाँ खड़ी हैं, इनसे लोग क्या सीखेंगे? आपके चुनाव चिन्ह है या जिस उद्देश्य से भी ये बनवाई गई हो, लेकिन ये मन को पीड़ा पहुंचाती है। खैर, हमें क्या, हम तो सत्ता में है नहीं, पावर में है नहीं, हम तो अपना विचार ही रख सकते हैं। हमारे हाथ में उतना तो है नहीं कि बदलाव
हाँ, बदलाव तो आ ही गया, लेकिन ये चीज़ें तो हो चुकी थी ना। ये समय से बदलाव होता तो ये नहीं हुई होती ना। तो इतना पैसा जो यहाँ इन्वेस्ट हुआ है, वो यहाँ इन्वेस्ट अगर होता तो एक विशेष उद्देश्य से होता, और वो देख के हमें शायद खुशी होती। और पर्यटक स्थल आज जो यहाँ निम्न स्तर का है, वो काफ़ी बड़े स्तर का होता। खैर, चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों।